गाइज हिंदी साहित्य के बारे में कुछ और आधुनिक युग के बारे में पढ़ते हैं आधुनिक काल के। तो वीडियो शुरू करते हैं। सिया राम सरल गुप्त का जन्म 1895 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के चिरगांव नामक ग्राम में हुआ। ये मैथिली सरल गुप्त के छोटे भाई थे। इनकी पहली रचना 1910 ईस्वी में हिंदू में प्रकाशित हुई। गांधीवाद में इनकी अटूट आस्था थी, इसलिए इसी कारण इनकी सभी रचनाओं में अहिंसा, सत्य, करुणा और विश्व बंधुत्व शांति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1897 ईस्वी को ग्वालियर जिला के भयाना गांव में हुआ था। 1920 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। नबी जी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई बार जेल गए और एक लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। नबीन ने कुछ समय तक प्रभा और प्रताप पत्रिका का संपादन किया। कुमकुम 1939 में इनका पहला कविता संग्रह है। नबी जी ने उर्मिला काव्य में उर्मिला के चरित्र के माध्यम से भारत की प्राचीन आर्य संस्कृति को उजागर करने का प्रयास किया। नबीन की रचनाओं में प्रणय और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। नबीन जी को परवर्ती प्रेम और मस्ती के काव्य के अग्रदूत के रूप में स्वीकार किया जाता है। नबीन जी की कुछ प्रमुख पंक्तियाँ: हम अनिकेतन हम अनिकेतना, हम तो रमते राम हमारा, क्या घर क्या दर कैसा वतन, हो जाने दे गर्ग नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मजलूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति जाग अरे निद्रा सम्मोहित, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, है बलिवेदी सखे प्रज्वलित, मांग रही ईंधन छड़, आवो योग लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन। रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया ग्राम में हुआ था। ये क्रमशः हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक, बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, बिहार सरकार के प्रचार विभाग के उपनिदेशक, मुजफ्फरपुर कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे हैं। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर ने मैथिली सरल गुप्त के सामने स्वयं को दीप्ति राष्ट्र कवि भी माना है। दिनकर की प्रमुख रचनाएं: रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1974, धूप और धुआं 1951, इतिहास के आंसू 1951, रश्मिरथी 1952, दिल्ली 1954, नीलकुसुम 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964 और नीम के पत्ते। दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी क्रमशः प्रबंध काव्य, खंड काव्य और गीत नाटक हैं। रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित कृति है। दिनकर ने अपने बारे में कहा है कि वह छायावाद की ठीक पीठ पर आए कवियों में है। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिकता से प्रेरित दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र है। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ, ये दिनकर का कथन है। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने के विषय को आधार बनाकर दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा कृति की रचना की है। दिनकर ने युद्ध की अनिवार्यता, युद्ध से होने वाले विनाश एवं विज्ञान के दुरुपयोग को कुरुक्षेत्र कृति का विषय बनाया है। उर्वशी कामाध्यात्मक की भाव भूमि पर आधारित कृति है। स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। दिनकर की पंक्ति हैं: दिनकर ने कहा, जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते हैं। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।